हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप सब अच्छे से होंगे। आप लोगों को सभी को पता है मैं गई थी वृंदावन और मैंने फिर बीच में गैप दे दिया ब्लॉग के लिए। तो हम बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम वहाँ से आ गए और हम निकल गए निधिवन के लिए। तो फिर हमने निधिवन के लिए लिया ऑटो। पहले तो हम पैदल पैदल चले थोड़ा, फिर आगे से हमने ऑटो लिया और यहाँ पे हमारा बीबू फिर से सो गया क्योंकि ये बेचारा थक गया था। हम इसको सुबह से घुमा रहे थे। तो हमने लिया ऑटो और ये है यमुना जी। आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हो, आपको दिख रहा होगा बोट्स भी हैं यहाँ पर, तो आप बोटिंग भी कर सकते हो यहाँ पर। और मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर इतनी भीड़ होने के बावजूद भी एक अलग ही सुकून था, एक अलग ही शांति थी। मतलब बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर आके। और यहाँ से निधिवन ज़्यादा दूर भी नहीं था, पर हम पैदल नहीं चल सकते थे। और ये एक मंदिर है जहाँ पर 500 किलो गोल्ड का ये खम्भा बना हुआ है। तो फिर हम वहाँ पे उतर गए और हम चल गए यहाँ पे जहाँ पर यमुना जी के किनारे कृष्ण जी राधा जी के कपड़े वगैरह चुरा के यहाँ इस पेड़ के ऊपर छुपते थे। तो हम वो पेड़ देखने के लिए गए और हम नंगे पाँव ही चल रहे थे कंटिन्यू, चप्पल नहीं डाली थी, सुबह खोल दी थी जब दर्शन करने के लिए जाना था। उसके बाद हमने पूरा ही नंगे पाँव घूमा, तो पैर तो बहुत ज़्यादा दर्द करने लगे थे शाम को, पर बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो हम यहाँ इस पेड़ को देखने के लिए गए और ये पेड़ अभी तक वैसा का वैसा ही है। तो ऐसा बताया जाता है कि जब राधा जी और उनकी जो भी सखियां थी वो नहाने जाती थी यमुना में, तो यहाँ पर कृष्ण भगवान जी उनके कपड़े छुपा लेते थे और इस पेड़ के ऊपर छुप जाते थे। तो हम इसको पेड़ के दर्शन करने के लिए गए। और यहाँ पे जो बिल्डिंग्स थी, ये घर थे, ये बहुत पुराने थे, पुराने टाइम के थे। पर मतलब इनको देख के बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत सुकून था। जब आप जाओगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ आप लोगों को। और ये पेड़ देखो वैसा का वैसा ही है, मतलब इसको पूरे को जाल वगैरह लगा दिए अब, पर ये पेड़ वैसा का वैसे। और यहाँ पे इतने बंदर हैं, आप अपना फ़ोन नहीं निकाल सकते। बंदरों के डर से बड़ी मुश्किल से वीडियो बनानी पड़ रही थी, क्योंकि यहाँ पे बंदर फ़ोन छीन के चले जाते हैं। फ़ोन क्या कुछ भी चीज़ होगी आपके हाथ में, बंदर छीन के चले जाते हैं। यहाँ पर हर कोई यही बोलता है कि प्लीज़ अपना फ़ोन अंदर रख लो, अपना फ़ोन अंदर रख लो। बाकी कुछ भी एक्सपेंसिव जो चीज़ें हैं वो भी आपको छुपानी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पे बंदर कभी भी कुछ भी छीन के जा सकते हैं। तो बहुत ध्यान से रहना पड़ता है यहाँ पे। और ये देखो कितना पुरानी बिल्डिंग है ये भी। यहाँ पे जगह जगह पे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। तो हम यहाँ से फिर दर्शन करने के बाद यहाँ से हम पैदल निकले निधिवन के लिए। और हमें रास्ता भी पता नहीं था ज़्यादा, तो हम पूछ पूछ के, दीदी आए हुए थे पहले, पर दीदी को भी अभी ज़्यादा रास्ता याद नहीं था। तो हम गलियों से पूछते हुए जाने लगे वहाँ के लिए। और ये देखो अंदर कितना छोटा सा मंदिर और कितना सुंदर लग रहा है, अंदर भगवान जी हैं। फिर हम यहाँ पे सोच रहे थे कि बीबू का डायपर वगैरह चेंज करने, तो कहाँ करें। फिर हमने सोचा कि चलते आगे कहीं पे जगह होगी, वहाँ पे बैठ के चेंज करवा लेंगे बीबू का डायपर वगैरह। तो हम रास्ता पूछते हुए यहाँ गलियों से जाने लगे और देखते देखते लोगों से पूछते हुए, लोगों को भी आधों को पता नहीं होता है कि रास्ता कहाँ है। बैठे थे वहाँ पे लोग बहुत सारे, पर भूल जा रहे थे। और यहाँ पे मैं तो ये मान रही थी कि जिन लोगों के घर यहाँ पे हैं वो बहुत लकी हैं, साथ में ही घर है, साथ में ही बांके बिहारी जी के दर्शन हो जाते हैं। और ऊपर से सोचो कृष्ण भगवान जी की नगरी है ये। वो बचपन से ही, मतलब बचपन में इन गलियों में खेले, तो मतलब अलग बहुत ही अच्छा लग रहा था कि हम उन गलियों में घूम पा रहे हैं। हम इतने लकी हैं कि जहाँ पे भगवान जी रहते थे हम वहाँ पे घूम पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो आप, घर वगैरह बिल्कुल मंदिर के साथ में ही है। तो यहाँ पे हम सारे में घूम रहे थे और पैदल चल रहे थे। फिर ऊपर से चलते चलते पैरों में इतने छोटे छोटे पत्थर भी चुभ रहे थे, और बाद में तो बहुत, मतलब यहाँ चलते चलते बाद में बहुत दर्द हो रही थी पैरों में, मतलब बहुत ज़्यादा। पर चप्पल भी नहीं डाल सकते थे, क्योंकि अगर दर्शन करने आए हैं तो फिर नंगे पाँव ही घूमना था हमें तो। और अगर आप ऐसे वृंदावन जाओ तो आपको 7 दिन तो चाहिए ही चाहिए पूरी परिक्रमा के लिए, पूरा गोकुल घूमने के लिए। पर हमारे पास टाइम कम था, तो हम एक दिन में ही घूमे। फिर हमने यहाँ से, बहुत भीड़ थी बहुत ज़्यादा, तो हम अंदर पहुँच गए निधिवन में।
और हमने मतलब यहाँ पे पैसे देके, अगर आप वीआईपी दर्शन कर सकते हो तो हमने वैसे ही कर लिया, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि हम इतनी भीड़ में लाइन में लगते। तो हमने पैसे देके वीआईपी दर्शन करने के लिए हम अंदर चले गए। और यहाँ पे ये जितने भी पेड़ हैं, ये आपको पता ही होगा कि ये पेड़ नहीं हैं, ये सारे गोपियाँ हैं जो रात को गोपियाँ बन जाते हैं और दिन में ये पेड़ होते हैं। और तो यहाँ के लोग रात के, शाम के मतलब 5-6 बजे के बाद ये इस साइड कोई भी नहीं देखता। यहाँ पे एक पक्षी भी नहीं मिलेगा आपको, एक बंदर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सारे ही ऐसा माना जाता है कि सारे 5 बजे के बाद यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि रात को यहाँ पे रासलीला होती है। और अभी इसी टाइम तो बहुत सारे पेड़ थे और इन पेड़ों की हाइट भी मतलब एक जैसी थी, लड़कियों जैसे, मतलब पूरा फील आ रहा था कि हाँ जो बोलते हैं वो सच ही है। और ये 16,000 कुछ हैं गोपियाँ, तो जो राधा जी और कृष्ण जी के साथ रात को रास करते हैं, ऐसा माना जाता है यहाँ पर। तो ये वो निधि वन है और सामने लोगों के घर हैं देखो, पर ये कोई भी रात को यहाँ पे नहीं देखता है। और ये अंदर पेड़ है, हम इनको जंगले से, मतलब अंदर जंगला लगा हुआ है दर्शन करने के लिए, जाने के लिए। तो हम यहाँ से दर्शन करते हुए देखते हुए जा रहे थे। और एक तो बहुत भीड़ थी आज, बहुत ज़्यादा। हम फिर भी सोचो न्यू ईयर से एक दिन पहले ही आए हैं, तो हम मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये है मीरा हमारे साथ, ये साउथ की है, तो ये भी हमारे साथ आई थी दर्शन करने के लिए। तो इसको हिंदी तो इसको आती नहीं है, इंग्लिश भी इसको थोड़ी बहुत ही आती है। तो ये मेरे साथ साथ ही चल रही थी, क्योंकि दीदी और आकृति साथ में थे और मैं और मीरा साथ में थे। तो ये हमें समझाते हुए जा रहे थे कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है। जो हमारे साथ जिन्होंने हमें वीआईपी दर्शन करवा रहे थे वो, तो हम उनके साथ पूरे मंदिर में घूमे, तो उन्होंने हमें पूरा बताया। तो मुझे पहले यहाँ पे ये गलतफहमी थी कि जो ये अंदर कब्र वगैरह बनी हुई है, ये वो कब्र है जो लोग यहाँ पे रात को रुक के, जिन्होंने कृष्ण भगवान जी के दर्शन करने की, मतलब रासलीला देखने का ट्राई किया, ये उनकी कब्र है। पर मुझे वहाँ पे जाके ये पता चला कि ये उनकी कब्र नहीं है, ये उनकी कब्र है जो लोग अपने मम्मी पापा या अपने दादा दादी के यहाँ पे जगह बनवा के, उनके नाम का ये बनवा के जाते हैं, ताकि उनको भगवान जी के चरणों में जगह मिले। और यहाँ पे है एक बोलने के लिए, हम अपनी मनोकामना यहाँ पे बोल सकते हैं इसके अंदर। तो हमने अपनी मनोकामना बोली यहाँ पर। और ये है मंदिर जहाँ पे राधा जी श्री कृष्ण जी की बांसुरी लेके छुप जाते थे, छुप गए थे। तो यहाँ पे मंदिर बना है उनका, और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा डांस कर रहे थे, गाने गा रहे थे ज़ोर ज़ोर से और नाच रहे थे। अगर आप भगवान जी के मंदिर में आए हो, तो जब तक आप उनके रंग में नहीं रंग जाते बिल्कुल, तो आपके मतलब दर्शन अधूरे हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप वहाँ पे आए हो तो आप पूरे मतलब अपने मन तन से वहीं के ही हो जाओ जितनी देर आप वहाँ पे हो। तो फिर हम यहाँ से निकले। इन्होंने फिर मुझे ये मतलब बताया कि ये जो जितने भी हैं, ये लोगों ने खुद से बनाए हैं। ये ऐसा नहीं है कि वो हैं जो, मतलब जैसा मैं सोचती थी कि अगर कोई यहाँ पे रुक गया है तो उसके होंगे, नहीं, ये वो हैं जो लोगों ने यहाँ पे आके अपने दादा दादी, अपने मम्मी पापा के लिए बनाए हैं, ताकि उनको भगवान के चरणों में जगह मिले। हम निकल आए निधि वन से बाहर दर्शन करके, और आगे यहाँ पर हो रही थी लड़ाई, बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर आ रहा था। तो आगे देखा तो आगे चली थी लड़ाई, और यहाँ पर लड़ाई हो रही थी। हमने थोड़ी देर रुके, फिर हमने ज़्यादा नहीं देखा, क्योंकि पता नहीं किसकी गलती थी, सिक्योरिटी की गलती थी या इन जो भी ये दर्शन करने आए थे लोग, इनकी गलती थी। पर ये औरत जो है, ये मतलब गलत गलत बोल रही थी इनको, तो वो मुझे थोड़ा गलत लगा। फिर हम यहाँ से निकल आए दर्शन करके। हम जा रहे थे अब नंद बाबा जी के घर, जहाँ पे नंद बाबा जी का घर है, उनका मंदिर है, हम वहाँ जा रहे थे उनकी गलियों से। और अगर आप यहाँ पे नीचे मार्बल देखोगे जहाँ पे हम चल रहे हैं, ये गली में, यहाँ पे लोगों ने अपने नाम लिखवा के रखे हैं, और ये बंगाली लोगों ने अपने नाम लिखवाए हैं, ताकि जितनी बार लोग इनके ऊपर से चले उनके पाप धुले, मतलब जितनी मिट्टी लगेगी उनके पाप धुलते जाएंगे। तो उन्होंने ये बहुत पहले बनाए हुए थे। यहाँ पे सारे में ही देखो लोगों के नाम हैं पूरे में। और हम पहुँच गए मंदिर के अंदर, और यहाँ पे प्रसाद मिल रहा था। आज वहाँ पे बनी थी खिचड़ी प्रसाद में। लोग पैसे दे के जाते हैं और अपने नाम से फिर यहाँ पे मतलब कुछ भी प्रसाद बनवाते हैं। फिर हम वहाँ से वापस आ गए, और हम बांके बिहारी जी की जो मार्केट थी
वहाँ से हमने करी कुछ शॉपिंग, कुछ फ़ोटो फ्रेम वगैरह ली और फिर हम निकल गए मथुरा के लिए, जहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ है। और यहाँ पे हमने देखी एक यूनिक सी गाड़ी और हम पहुँच गए मथुरा कृष्ण जन्म स्थान पे। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।